श्रीमन नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख महीने के अंतिम 5 दिन आज से शुरू हो गए हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और बैसाखी पूर्णिमा। इन 5 दिनों में आपने अपने नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, संतान प्राप्ति, नौकरी के लिए यह उपाय कर लिया, विवाह के लिए यह उपाय कर लिया, तो लाभ तो आपको होना ही है। तो ध्यान से सुनिएगा जी। बड़े छोटे छोटे सरल से कार्य जो आपके लिए या मेरे लिए मैं स्वयं कर पाऊंगी वही आपको बतलाना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि इन 5 दिनों का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत पैदा हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए यह एकादशी सबसे खास है। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी, इसलिए शास्त्रों में इसे बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो है अपने आप में यह जो द्वादशी है यह कई द्वादशियों का फल देने वाली कही जाती है। इसके साथ ही त्रयोदशी अर्थात महादेव को समर्पित प्रदोष का व्रत इतना सुंदर और खास है कि आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को वह अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन असुरों को मारा था और पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं को उनका साम्राज्य पूरी तरह से मिल गया था। इसलिए इन 5 दिनों की सबसे अधिक महत्वता शास्त्रों में कही गई है। तो सबसे पहले प्रथम दिन जो है वह मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को होगा। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। वहीं 9 मई को प्रदोष व्रत किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी है तो आप प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो 9 मई शुक्रवार को करें। 10 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ त्रयोदशी और चतुर्दशी का सम्मिश्रण होगा, और साथ ही त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी का दिन होगा 11 मई को। इस दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में व्यातिपात और स्वाति नक्षत्र हो रहा है, जो कि श्रेष्ठ है। और 12 मई 2025 को सबसे सुंदर सोमवती पूर्णिमा का दिन होगा, जिसे बैसाख पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो इन 5 दिनों में कुछ कार्य आपको ऐसे करने हैं जो कि आपको सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फल दें, दुख दरिद्रता का अंत करें और जीवन में सब सुख अपने आप ही मिल जाए। तो कैसे आपको इन कार्यों को करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले भक्तजन इन 5 दिनों में व्रत करते हैं। बहुत सरल व्रत का नियम होता है। एक समय शाम को आप भोजन ले सकते हैं या 5 दिनों तक फलाहारी व्रत कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। सामान्य सरल तरीके से आप पूरे दिन भर में व्रत कर कर शाम को जो है, लंबे दिन हैं, बहुत बड़े जो है दिन हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बिना नमक का भोजन या नमक युक्त भोजन जैसी यथाशक्ति तथा भक्ति उस अनुसार आप व्रत उपवास करें। व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकादशी के दिन सबसे पहले सुंदर स्वरूप में श्री नारायण के व्रत का तो आपको एकादशी का तो संकल्प लेना चाहिए। अंतिम 5 दिनों का व्रत नहीं ले सकते हैं तो मात्र आप मोहिनी एकादशी का व्रत ले लीजिए और अंत में एक पूर्णमासी का व्रत ले लेंगे तो भी अत्यधिक शुभ होगा। हालांकि 5 दिन व्रत करने का शास्त्र विधान है, ऐसा न कर पाए तो आपसे जैसा हो पाए उस स्वरूप में करें। परंतु एकादशी तिथि पर आप अपने घर पर आवश्यक रूप से दीप दान करें। अभी तक आपने जल का दान नहीं किया है तो जल का दान करें, ऐसी मान्यता है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का ध्यान, स्मरण, पूजन, मंत्र जाप, दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करने से मधुसूदन भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में हर स्वरूप में सुख मिलता है। हमारे कलयुग में दान पुण्य की सबसे अधिक महत्वता है, आप सब जानते होंगे। इसके बाद जो बैसाख महीने की द्वादशी है, स्कंद पुराण में कहा गया है, यह अक्षय पुण्य देने वाला दिन है। इस दिन श्री नारायण की विधि विधान से पूजा कर कर यज्ञ हवन करना चाहिए, और साथ ही इस दिन तांबे के बर्तन में जो है चावल भरकर, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल की महत्वता बहुत अधिक है, तो आप चावल का दान जरूर करें। चंदन का दान करें। धूप, फूल, चावल से भगवान की पूजा करने का सबसे अधिक विधान है। तो द्वादशी के दिन अर्थात आप सभी विशेष तिथि पर शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। द्वादशी के दिन आप सभी चावल का एक कटोरे में भरकर या किसी भी बर्तन में भरकर द्वादशी तिथि के दिन पंडित ब्राह्मण जी के घर दान करवा देते हैं तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। त्रयोदशी श्री नारायण और महादेव की संयुक्त पूजा करने का सबसे अच्छा दिन है, तो आप सभी त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के दिन महादेव और श्री नारायण की पूजा विशेष कीजिएगा
उपाय जानना शुरू करते हैं। उसके बाद बारी आती है पूर्णिमा तिथि की। पूर्णिमा तिथि के दिन शास्त्रों में कहा जाता है जो वैशाख महीने की है, इस दिन ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था जो सबसे अधिक पूजा पाठ में काम में आता है। ऐसी मान्यता है इस दिन सफ़ेद या काले तिल से जो जल होता है उससे स्नान करना चाहिए, यज्ञ हवन के काम में लेना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा के दिन तिल से भरा हुआ कटोरा और शहद से भरा हुआ बर्तन दान करने से सभी तरह के पाप, परेशानी और दोष खत्म हो जाते हैं। मैं ये अपने मन से बात नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्रों में स्कंद पुराण में लिखी गई बात है जो आप सभी तक सरल भाषा में कह रही हूँ। तो इन 5 दिनों में आप इन कार्यों को करें। अब आपको कौन कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अब जो सबसे पहला उपाय है वह आप महादेव के मंदिर में या घर पर कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं लगातार 5 या 7 दिन द्विजेश्वर महादेव, किसका नाम लेना है? द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं पर भी हो, आपको शिवलिंग पर सुंदर स्वरूप में द्विजेश्वर महादेव मेरे जीवन की जो दुविधा है उसे दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर विशेष जल चढ़ाना है। आप दिनवार के अनुसार भी जल चढ़ा सकते हैं। जैसे गुरुवार का दिन हो रहा है तो महादेव सर्वे सर्वा है, श्री नारायण प्रसन्न होते हैं अगर भक्त महादेव की विशेष पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूजक हैं। तो द्विजेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप गुरुवार के दिन, एकादशी का दिन रहेगा, तो आप चने की दाल जो कि अपने आप में स्वर्ण समान होती है शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीले फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें, चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करें। और पूर्णिमा के यह जो गुरुवार का दिन है, प्रथम दिन, इस दिन आप श्री नारायण को पीले रंग के पुष्पों से, खास तौर पर कनेर के पुष्पों से श्रृंगारित करते हैं। स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उन्हें चने की दाल का भोग लगाकर तुलसी पत्र समर्पित करते हैं। तो इससे दोनों देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है। तो गुरुवार के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन आपको पीली चीज़ों से दान करना है, उपाय करना है, नियम लेना है। शुक्रवार के दिन बहुत अधिक महत्वता है मंत्र जाप की। आपके शरीर में रोग पनप रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए और महादेव और श्री नारायण की पूजा करें। इसके लिए आप महामृत्युंजय भगवान जो कि महादेव के ही एक स्वरूप है, उनका ध्यान करते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण या जाप अपने घर के मंदिर में, या आप जो है विशेष वृक्ष जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में बैठकर या घर पर ही आप महामृत्युंजय मंत्र जो है मेरे जीवन में सिद्धता करे और मेरे रोग मिटा दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन पवित्र पेड़ों के नीचे बैठकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें या ध्यान जरूर से करें। क्योंकि शुक्रवार के दिन आप जानते होंगे महामृत्युंजय मंत्र भगवान शुक्र को महादेव ने दिया था रोग मुक्ति के लिए। तो आप शुक्रवार के दिन यह कार्य करते हैं तो लाभ होता है। घर के दरवाजे पर जो है शुक्रवार के दिन द्वादशी और त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रहेगा तो दरवाजे पर दीपक लगाएं। पीपल, आंवला, बड़ वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल से सिंचन करें। और महादेव के शिवलिंग पर आप जो कमल गट्टा होता है, कमल का पुष्प, उसके बीज का जल जरूर चढ़ाएं और लाल चंदन से शिवलिंग को श्रृंगारित करें। इसी तरह से श्री नारायण के समक्ष आप हल्दी वाला दीपक लगाएं और चावल का दान करें, शास्त्रों में वर्णित है। इससे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा का निदान अपने आप हो जाता है। बात कर लेते हैं शनिवार की, जो कि अपने आप में इन 5 दिनों का तीसरा दिन होगा। इस दिन आप पीपल वृक्ष की जड़ में जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। आप इस पवित्र पेड़ पर कच्चा दूध और काला तिल सिंचन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। इससे पितृदोष समाप्त होता है, शनि, राहु और जो समय परेशानी है उनका निदान होता है। और पीपल वृक्ष की जड़ में पीपलेश्वर महादेव भी हैं और श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इन 5 दिनों में तीसरे दिन शनिवार के दिन आप सभी को यह सर्वश्रेष्ठ कार्य पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर करना है। यह कार्य बहुत अधिक लाभदायक होगा और सर्व सुखों की कामना में सहायक होगा। इसके बाद रविवार का दिन आ रहा है जो कि पंच देवी देवताओं में सबसे पवित्र है और यह इस महीने के अंतिम दिनों का जो है चौथा दिन होगा। 5 दिनों की हम बात कर रहे हैं तो चौथा दिन यह रहेगा। तो चौथे दिन अर्थात रविवार के दिन सूर्य भगवान को चावल और लाल फूल डालकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप अर्घ्य दीजिए तांबे के लोटे से और लाल रंग की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। और इस दिन शिवलिंग पर आप गेहूं जरूर चढ़ाइएगा संतान की कामना रखते हुए। उसके बाद आ जाती है सोमवारी पूर्णिमा, जिसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में कहा जाएगा। यह इस महीने का अंतिम दिन होगा और अंतिम 5वां दिन
दिन है, तो शिवलिंग का सुंदर स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप अंतिम 5वें दिन खीर का भोग लगाएं, खीर वितरित करें, सुंदर स्वरूप में बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, दीप दान करें, महादेव की सेवा करें। और इस दिन बैसाख महीने का विराम दिवस होगा। महादेव की भक्ति का सबसे उत्तम दिन, श्री नारायण की भक्ति का सबसे उत्तम दिन रहेगा। तो इन 5 दिनों में आप जब भी चाहें इन कार्यों को करें। खूब गौ सेवा करें, जैसे कि गौ माता को आप हरा चारा खिलाएं, रोटी के 2 टुकड़े कर उसमें कुछ मीठा रखकर रोज अलग अलग दिनों के हिसाब से आप जरूर से गौ माता को भोजन कराएं। इन 5 दिनों में आप जो भी करेंगे वह आपके पितरों को सुख देगा और आपके जीवन के रोग दोष कष्ट मिटाएगा। साथ ही आप इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन अपने घर पर पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर उन्हें वस्त्र इत्यादि का दान दे सकते हैं। और मेरे शरीर से रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडी चीज़ें, पंखा, जूता, छाता और जो है कूलर, पंखा, किसी मंदिर में माचिस, लाल आसन, इन चीज़ों का दान कर आते हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन 5 दिनों में कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं या कोई भी चीज़ का आप दान करते हैं, कोई विशेष पुण्य करते हैं, कोई नियम लेते हैं, तो अद्भुत सुखों की कामना आपकी पूरी हो जाती है। तो इन 5 दिनों में मंत्र जाप करें, भगवान का ध्यान स्मरण करें, गीता का पाठ करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम, कनक धारा स्रोत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण ध्यान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में किया गया सत्कर्म, अन्नदान, जलदान और भूदान, गोदान, वस्त्रदान, पितरों के निमित्त घर की रसोई में दीपदान, तुलसी, पीपल में और घर के दरवाजे, महादेव के मंदिर में आकाश की तरफ दीप लगाया गया, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा और सब तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। राधे राधे।